शौनक जी ने कहा, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, चिंतामणि लोक सुखों को दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख, किंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए तो देवताओं को भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे सूत जी, आप पर तो गुरु की कृपा है, उसी कृपा प्रसाद को हम सबको भी वितरण करो। सूत जी ने शौनक ऋषियों से कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हे ऋषियों, काल रूपी अजगर से बचने के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाऊंगा। शौनक जी ने कहा, वह श्रीमद् भागवत कथा जो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आज मैं तुम्हें श्रवण पान कराऊंगा। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है जब श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, तभी देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर देवताओं की सहित कथा श्रवण की इच्छा से पधारे। अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी से कहने लगे, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय जाते, हे सुखदेव जी, आप यह अमृत का कलश लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए। विनिमय है ऊपर कहने लगे, किंतु इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा दीजिए। सुखदेव जी बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, सुखदेव जी बोले, कहाँ तुम्हारा ये सुधा अमृत और कहाँ ये हमारा कथा अमृत। जैसे कहाँ कांच की मणि, कहाँ पारस मणि। सुधा अमृत को पीकर भी पुण्य नष्ट होते हैं और मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, किंतु कथामृत तो गोविंद की प्राप्ति कराता है। अच्छा बंधुओं, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब यह अमृत कलश निकला था, किंतु आज तक यह उतना ही भरा हुआ है, एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि देवता महाकंजूस है। आइए माताओं बंधुओं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, तभी आप समझेंगे। एक बार 3 कंजूस थे और तीनों एक साथ बाजार से घी खरीद कर लाए और कहने लगे, अगे 1 महीने बाद मिलेंगे, जब बताना किसने कितना घी खर्च किया है। 3 महीने बाद तीनों एक जगह एकत्रित हुए और पूछने लगे, किसने कितना घी खर्च किया। पहला बोला, हम तो भैया पहली और आखिरी रोटी में घी लगा देते, बीच वाली अपने आप महक आ जाती, इसलिए बस थोड़ा सा खर्च हुआ। दूसरा बोला, मैं तो एक सिक्के में ही लगाकर सारी रोटियों में बीच में चुबो कर आर पार कर देता हूँ, इसलिए हमारा तो न के बराबर खर्च हुआ। तीसरा बोला, महाराज मैं तो घी को एक शीशी में बंद करके रखा हूँ, बस रोटियों के ऊपर शीशी का ढक्कन खोल देता हूँ, बढ़िया बढ़िया खुशबू आती रहती है, इसलिए हमारा तो बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ। तो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, इसी प्रकार ये देवता कंजूस हैं, महाकंजूस हैं, आज तक अमृत का एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ।
सुखदेव जी ने अभक्त समझकर देवताओं को कथा का पान नहीं कराया।